सुभाष पालेकर जी एक ऐसा नाम जो भारत में खेती की दुनिया में क्रांति लाने से जुड़ा है। उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को एक आंदोलन बना दिया जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखता है। पालेकर जी ने देखा कि रासायनिक खेती से न सिर्फ जमीन बंजर हो रही है बल्कि किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने नेचुरल फार्मिंग का रास्ता दिखाया जो प्रकृति के नियमों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि गाय, बैल और अन्य जीव जंतुओं के साथ मिलकर कैसे खेती की जा सकती है। उनके शोध और अनुभवों ने दिखाया कि बिना किसी रसायन के भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। पालेकर जी ने अपनी किताबों, कार्यशालाओं और व्याख्यानों के माध्यम से लाखों किसानों तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की अवधारणा को जन्म दिया, जिसने किसानों को खेती की लागत कम करने का एक नया नजरिया दिया। उनके कार्यों ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में किसानों को प्रेरित किया है। पालेकर जी ने दिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित खेती की एक पद्धति है। यह रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और हर्बिसाइड्स के इस्तेमाल को पूरी तरह से त्याग देता है। इसके बजाय यह मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीकों से बढ़ाने पर जोर देता है। इसमें गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन जैसे देसी संसाधनों से जीवामृत और घन जीवामृत जैसे जैविक खाद बनाए जाते हैं। ये खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं जो मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नेचुरल फार्मिंग में कीट नियंत्रण के लिए भी प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्ते, तंबाकू का काढ़ा, लहसुन और मिर्च का स्प्रे जैसे घरेलू नुस्खे अपनाकर कीटों को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही फसल चक्र और मिश्रित खेती जैसी तकनीकों को अपनाकर भी कीटों और बीमारियों से बचाव किया जाता है। नेचुरल फार्मिंग का उद्देश्य एक ऐसी कृषि प्रणाली का निर्माण करना है जो टिकाऊ हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और किसानों के लिए लाभदायक हो। नेचुरल फार्मिंग के अनगिनत फायदे हैं जो किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण सभी के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले यह मिट्टी की सेहत में सुधार करता है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होती जाती है, जबकि नेचुरल फार्मिंग मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। दूसरा, यह पानी की बचत करने में मददगार है। जैविक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। यह सूखे की स्थिति में भी फसलों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग से उगाई गई फसलें रासायनिक फसलों की तुलना में ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। चौथा, यह खेती की लागत को कम करता है क्योंकि इसमें रासायनिक आदानों की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा, यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है। इस प्रकार नेचुरल फार्मिंग किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ एक स्वस्थ और टिकाऊ कृषि प्रणाली के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना समय की मांग बन गया है। रासायनिक खेती से न सिर्फ हमारी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि ये पर्यावरण को भी नष्ट कर रही है। नेचुरल फार्मिंग एक टिकाऊ कृषि प्रणाली है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखती है। ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है, पानी की बचत करती है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है। यह उन्हें रासायनिक आदानों की खरीद पर होने वाले खर्च से मुक्ति दिलाती है और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भी सहायक है। इसलिए हमें नेचुरल फार्मिंग को एक आंदोलन का रूप देना होगा। सरकार, वैज्ञानिकों, किसानों और उपभोक्ताओं सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है। नेचुरल फार्मिंग महज एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक और सफल कृषि पद्धति है। देश विदेश में ऐसे अनेक किसान हैं जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी है। महाराष्ट्र के नामदेव बोपचे इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने रासायनिक खेती को त्याग कर नेचुरल फार्मिंग को अपनाया और आज वो न सिर्फ अच्छी फसल उगा रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कर्नाटक के विश्वनाथन ने भी नेचुरल फार्मिंग को अपनाकर अपनी बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया है। आज उनकी जमीन पर अनाज, फल और सब्जियां लहलहा रही हैं। ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। ऐसे अनगिनत किसान हैं जो नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं।
हमें इन किसानों से प्रेरणा लेनी चाहिए और नेचुरल फार्मिंग को अपनाकर एक स्वस्थ, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना चाहिए।